नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। सिकंदरा के मुख्य बस स्टैंड पर एक क्रोकरी की दुकान में रात करीब 10 बजे भीषण आग लग गई, जिसमें दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आग लगने की सूचना पर बड़ी संख्या में घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आग लगने की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद करीब आधे घंटे बाद मौके पर पुलिस फायर ब्रिगेड पहुंची, जिसमें पानी कम होने की वजह से दूसरी को बुलाया गया और उसके पहुंचने से पहले टैंकरों के सहारे ही आग पर काबू पा लिया गया। जब तक दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। सलूम्बर में तमिलनाडु में बुधवार को हेलीकॉप्टर हादसे में दिवंगत हुए देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और अन्य सैनिकों के लिए कांग्रेस की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। सरकारी डाक बंगला परिसर में रावत की तस्वीर पर माल्यार्पण कर मोमबत्तियां जलाई गई। इसके बाद कुछ देर मौन रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की गई। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। गंभीर घायल एक सैन्य अधिकारी के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की गई। सलूम्बर में कांग्रेस की ओर से 12 दिसंबर को जयपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ होने वाली महंगाई हटाओ रैली में कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय डाक बंगला परिसर में ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटी की संयुक्त बैठक हुई। अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने की। राठौड़ ने प्रत्येक पंचायत से कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व तय करने पर जोर दिया। नगर अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा ने रैली में अधिकाधिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति का आह्वान किया। नगर पालिका चेयरमैन प्रद्युमन कोडिया ने कहा कि रैली को सफल बनाने में सामूहिक भागीदारी जरूरी है। सेवा भारती समिति अनूपगढ़ द्वारा बिहारी बस्ती में संचालित किशोरी स्वावलंबन केंद्र पर बस्ती की 31 बहनों को सेवा भारती के उपाध्यक्ष आड़त व्यवसायी साहिल छाबड़ा द्वारा जूते वितरित किए गए। कार्यक्रम में राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी के वरिष्ठ अधिकारी जगदीश नोखवाल, शुभम अग्रवाल, राम सिंह सहित वीरपाल वर्मा उपस्थित रहे। सेवा भारती के प्रांत स्वावलंबन आयाम प्रमुख दिनकर पारिक एडवोकेट ने बताया कि सेवा भारती द्वारा भामाशाहों के सहयोग से पिछड़ी बस्तियों में रहने वाले बच्चों को सर्दी से बचाव के लिए हर वर्ष स्वेटर और जूते सहयोगार्थ भेंट किए जाते हैं। स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंभीरा में शाला प्रबंधन समिति और शाला विकास प्रबंधन समिति का 2 दिवसीय प्रशिक्षण की स्थानीय विद्यालय के पीईओ इंदिरा कुमारी ने मां शारदा के द्वीप प्रज्वलन करके शुरुआत की। केआरपी किशनलाल कहार ने एसएमसी एसडीएमसी के गठन, कर्तव्य और भूमिका और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और राज्य नियम 2011 उपस्थिति नामांकन ठहराव के बारे में जानकारी दी। केआर कार्तिकेय सुजारिया ने सहजता की गतिविधियों, जन सहयोग आदि पर चर्चा की। व्यवस्थापक अंजनी कुमार शर्मा ने बताया कि नोडल के अंतर्गत आने वाले 9 विद्यालयों के संभागी प्रशिक्षण ले रहे हैं। दक्ष प्रशिक्षक किशनलाल कहार ने कहा कि मध्यांतर अवकाश के समय दुर्व्यसनों से दूर रहने और नशा मुक्ति जीवन के लिए प्रेरित किया। बूंदी की मानव सेवा समिति के अभिषेक चंदेल ने 20 किलोमीटर दूर से बूंदी आकर गंभीर बीमार महिला का जीवन रक्तदान कर बचाया। मानव सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजेश खोईवाल ने बताया कि बूंदी मेडिकल वार्ड में भर्ती खून की कमी से गंभीर बीमार सुमित्रा बाई को 1 यूनिट बी पॉजिटिव ब्लड की सख्त जरूरत थी। बूंदी ब्लड बैंक में बी पॉजिटिव ब्लड उपलब्ध नहीं होने की वजह से राजेश खोईवाल के आग्रह पर समिति के कार्यकर्ता अभिषेक चंदेल ने खटखट से बूंदी ब्लड बैंक आकर रक्तदान कर गंभीर बीमार महिला सुमित्रा बाई का जीवन बचाया है। सलूम्बर में तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में वीरगति को प्राप्त हुए सीडीएस बिपिन रावत सहित अन्य शहीद वीर जवानों को सलूम्बर नगरवासियों ने रावली पोल स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में नगरवासियों ने वीरगति को प्राप्त हुए सीडीएस बिपिन रावत अमर रहे के नारे लगाते हुए वंदे मातरम के उद्घोष के साथ उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और कैंडल लगाकर शोक व्यक्त किया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।